नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सुर पर मचे संग्राम की। शराब और सियासत छत्तीसगढ़ की सियासत के दो पहलू बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों शराब का मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इस बार होली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब होली के दिन शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी, यानी रंगों के इस त्योहार पर लोग सीधे दुकानों से शराब खरीद सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगेगी। वहीं कांग्रेस फैसले पर सरकार को घेर रही है। सुर पर इसी सियासी संग्राम की हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन देखते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस बार शराबियों को इधर उधर नहीं भटकना होगा। नई आबकारी नीति के तहत अब होली के दिन भी मदिरालय खुले रहेंगे। होली ही नहीं, मुहर्रम और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भी शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी, जबकि पहले इन दिनों को ड्राई डे घोषित किया जाता था। प्रदेश में केवल 4 दिन ही ड्राई डे रहेंगे: 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती और गुरु घासीदास जयंती। सरकार की इस नीति पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस इसे अपराध को खुला न्योता भी बता रही है। कांग्रेस का कहना है सरकार को जनता से नहीं, सिर्फ पैसे से लेना देना है। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है 30 त्योहार से, महापुरुषों की पुण्यतिथि जयंती से भी कोई मतलब नहीं है। होली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार जिसमें सभी धर्म के लोग मानते हैं, अब उस दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी, बंद नहीं रहेगा। इसका मतलब केवल इनको पैसे से मतलब है। उधर बीजेपी के पास कांग्रेस के इन आरोपों का कोई सीधा जवाब नहीं है। बीजेपी नेता कांग्रेस के आरोपों का जवाब घुमा फिरा कर दे रहे हैं। देखिए, आम जनता से सरकार को लेना देना क्यों नहीं रहेगा। आम जनता के सहूलियत के लिए, आम जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए और आम जनता की सेवा के लिए सरकार होती है। तो सरकार जो है आम जनता की चिंता कर रही है और जो अच्छा, जो बेहतर हो सकता है वो करते हैं। हम सबको दूर रहना चाहिए और इसके लिए हम सबको जन जागरूकता अभियान चलानी चाहिए, और जो लगातार सरकार की तरफ से चलते रहती है और हम भी प्रयास करते रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये जो पद यात्रा है उसमें भी हम सब इस संदेश को प्रचारित करेंगे ताकि हम सब नशा से हमेशा दूर रहें। बहरहाल, होली पर शराब दुकानें खोलने का फैसला जहां सरकार सुविधा और अवैध कारोबार पर रोक के नजरिए से देख रही है, वहीं विपक्ष इसे कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल से जोड़कर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार के इस फैसले का असर किस रूप में दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो रंगों के त्योहार यानी कि होली के दिन ड्राई डे घोषित हुआ करता था, यानी कि उस दिन शराब की एक भी दुकान नहीं खुली रहती थी। लेकिन अब सरकार ने प्रावधानों में थोड़ा परिवर्तन किया है और अब परिवर्तन के हिसाब से साल भर में जो 4 दिन हुआ करते थे जहां पर शराब की दुकानें बंद रहा करती थी, ड्राई डे रहा करता था, अब वहां उस दिन ड्राई डे नहीं घोषित किया गया है। उनमें से एक होली का त्योहार भी था। अब यानी कि होली में, होली के दिन शराब की दुकान खुली रहेगी। सरकार का तर्क है कि जो अवैध बिक्री हुआ करती थी उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। लोगों को सहूलियत के लिए यह फैसला लिया गया है। विपक्ष के अपने सवाल हैं, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता है हमारे साथ प्रवीण साहू जी। प्रवीण जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सरकार कह रही कि शराब की दुकानें होली के दिन खुली रहेंगी। जो अवैध बिक्री हुआ करती थी, जहरीली शराब ले पीकर लोग मर जाया करते थे, अब वैसा कुछ नहीं होगा। लोगों को सहूलियत रहेगी, अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, टाइम पर शराब मिल जाएगी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको, प्रवीण जी को और आपके सभी दर्शकों को। और देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात दुकान खुली रखना बंद करना केवल यहीं तक सीमित नहीं है। ये है सरकार की सोच क्या है, और सरकार की सोच को दर्शाता है सरकार के जो फैसले होते हैं, सरकार जो फैसले लेती है। अब देखेंगे, सरकार को न संस्कृति से मतलब है, न 30 त्योहारों से मतलब है, न उसमें होने वाले हुड़दंग से मतलब है, न उसमें होने वाले अपराधों से मतलब है, न उसमें होने वाली मारपीट से मतलब है। आप देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर होली के दिन जो है मारपीट और अपराध ज्यादा होते हैं।
और उसके पीछे का क्या कारण है? नशा। तो उसके पीछे का नशा कारण है, बिल्कुल ठीक बात है, शराब कहीं ना कहीं से उपलब्ध होती है, अवैध शराब आती है, लेकिन अवैध शराब केवल शराबबंदी के दिन ही नहीं, वो 12 महीने की परेशानी है, जो अवैध शराब की परेशानी है। तो वो प्रशासन का मामला है, उसको रोकने का काम प्रशासन का है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि प्रशासन उनका फेल है और अवैध शराब रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए ठेके खोल दो ताकि यहाँ से शराब मिलती रहे। तो ये कोई उसका समाधान नहीं है। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि सुविधा मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे नशा मुक्ति की ओर भारत को ले जाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो और दारू परोसने को, शराब परोसने को सहूलियत कहती है। तो ये तो कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रहा। कुल मिलाकर के बात ये है कि राजस्व बटोरने का कोई भी मौका वैसे शराब को लेकर ये छोड़ने नहीं चाहती। सहूलियत 3 दिन पहले भी और दी जा बढ़ा चुकी है दीजिए। अभिमन्यु जी। मुझे कोरोना का टाइम याद आ रहा है जब डिलीवरी की जा रही थी शराब की, तो सहूलियत के हिसाब से तो तब भी सोचा गया था। बिल्कुल। देखिए, वो सोच ऐसी थी कि सहूलियत तो थी, साथ साथ ये भी था कि शराब दुकानों में भीड़ मत लगे। शराब दुकानों में भीड़ लगने की वजह से और वो जो समय एक जगह 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा ना होने का नियम होता था, वो नियम का पालन नहीं हो पा रहा था। इसलिए घर घर शराब दुकानों में पहुंचा दी लगातार भीड़ गई लगती थी, ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले, समय के लिए इसलिए घर घर शराबें। तक शराब पहुंचा दी गई। देखिए, जैसा मैंने कहा कि घर घर तक शराब उस समय पहुंचाई गई। कोरोना का समय था, उस समय हर चीज की होम डिलीवरी चल रही थी, केवल शराब की बात नहीं, लगभग हर चीज की होम डिलीवरी उस समय हो रही थी, उसमें भी शराब इंक्लूडेड थी। लेकिन होली के खासकर, और ये 3 दिन कम करने का, नहीं, उस होली का समय मुख्य कारण ये कोरोना है कि टाइम में उसे अभिमन्यु जी लुटाया बहुत जाता। सारी चीजों की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे थे, उस दौरान बहुत सारी कमियां हो गई थी, लेकिन शराब की कमी नहीं होनी दी कांग्रेस सरकार ने। ये बड़ी अच्छी बात। चलिए प्रवीण जी का मैं रुख करता हूं। प्रवीण विशेष जी, बात ये ये जो नहीं है। फैसला, नहीं, ठीक है, आपने बोला है तो मुझे जवाब देने चलिए दीजिए। प्लीज प्लीज सर, आपने अगर बोला प्लीज है तो प्लीज मुझे अपनी जवाब बात भी जल्दी देने से दीजिए। कंप्लीट कीजिएगा, मैं प्रवीण जी का रुख करूंगा, बोलिए। हाँ, तो देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी थी, सब चीज की कमी थी, हम सब उसके खिलाफ लड़े, हम भी जानते हैं। लेकिन शराब की जहां तक बात है, वो जो ऑर्डर करेगा उसको तो मिलेगी। जबरदस्ती जा जाकर घर घर शराब नहीं बांटी जा रही थी। और यहाँ बात यही है कि होली के दिन अगर शराब दुकान बंद हो जाएगी तो उससे क्या नुकसान है और खुले रहने में फायदा क्या है, बस इतना ही बता दे, हो गया। चलिए प्रवीण जी, सवाल तो वैसे अभिमन्यु जी ने कर ही लिया है, कुछ और सवाल भी मेरी तरफ से हैं। बड़ा अलग सा फैसला लिया गया है आपकी सरकार की तरफ से। 4 दिन जो दुकानें बंद रहा करती थी, ड्राई डे हुआ करता था, अब वो नहीं रहेगा। आप लोग तर्क दे रहे हैं लोगों की सहूलियत के लिए कि जो अवैध बिक्री हुआ करती थी वो अवैध बिक्री बंद हो जाएगी, लोगों को डायरेक्ट दुकानों में जाके शराब मिलने लगेगी। और होली के समय, जो कि ज़्यादा देखा गया है अमूमन कि होली के त्यौहार में ही ज़्यादा हुड़दंग होता है, तो लोग पीकर ज़्यादा हुड़दंग भी करें। यही मोटो है सरकार का। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आदरणीय अभिमन्यु जी, ऋषभ जी और पूरे जनता को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। देखिए, भाजपा का केवल एक ही लक्ष्य है कि निश्चित रूप से हम कहने के प्रदेश की हम जनता का हम ध्यान रखें। देखिए, गाहे बगाहे अगर हम कहें, स्पष्ट रूप से जनता जानती है कि होली के दिन जिनको जरा पीना रहता था, अगर हम कहें उस दिन ड्राई डे के चलते निश्चित रूप से लोग काला बाजारी के माध्यम से कहीं ना कहीं शराब को परचेज करते थे और औने पौने दाम पर खरीदते थे। उसके साथ जो बड़ी समस्या थी कि निश्चित रूप से काला बाजारी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अवैध शराब कहीं ना कहीं उनका सेवन किया जाता था और बहुत सारे लोगों ने अपने जान को कहीं ना कहीं गंवाया है। कांग्रेस के कार्यकाल की हम बात करें तो एक घटना का आपको जिक्र करता हूँ, बहुत ही शर्मनाक घटना है कि इनके कार्यकाल में अवैध शराब पीने से हमारे एक देश का जवान को कहीं ना कहीं अपने परिवार को त्यागने पड़े थे। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए पहले सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई कहीं ना कहीं होली के दिन भाई जिनको सेवन करना है वो शराब की दुकान के माध्यम से सेवन कर सकते हैं, ताकि हम काला बाजारी को रोकें। और देखिए, लीगल रूप से मिलेगा। देखिए, बाकी समय क्या होता था, आपको स्पष्ट रूप से आपको जानकारी भी है कि व्यक्ति अन्य अन्य कहीं ना कहीं तरीके अपनाते थे, चाहे वो सूखे नशे के हो या अवैध शराब के हो। तो निश्चित रूप से ये सब पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण कदम उठाया। और जो महत्वपूर्ण विषय जो आपकी जो चिंता का विषय है, सरकार ने भी इस पर चिंतन और मनन किया है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार कहीं ना कहीं सरकार प्रतिबद्ध है। आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में कमिश्नर की जो व्यवस्था लगाई है, जब से कमिश्नर की व्यवस्था लगाई गई, कमिश्नर की व्यवस्था, उसके माध्यम से अगर आप देखेंगे तो लगातार कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो और चौक चौबंद हो चुकी है। हर चौक और हर चौराहे पर लगातार कहीं ना कहीं पुलिस की जो हमारे जो आज प्रवीण जी, ये अभी आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा जनता का ध्यान रखने के लिए, जनता का ध्यान शराब के जरिए रखा जा रहा है। आप बोल रहे काला बाजारी रुक जाए। खाद को लेकर काला बाजारी होती है, वो तो आप लोग रोक नहीं पाते हैं। बारदाने को लेकर काला बाजारी होती है, वो तो आप लोग रोक नहीं पाते हैं। धान को लेकर काला बाजारी होती है। शराब की काला बाजारी ना हो, उसको लेकर आप लोगों ने शराब के ठेके होली के दिन खोल दिए ताकि शराब पीकर लोग झूमे, नशे में और रंग मनाएं। क्या फैसला है? देखिए,
चाहे वो बारदाने की हम बात करें, खास कर बारदाने की हम बात करें, तो कांग्रेस के कार्यकाल में तो कहीं ना कहीं बारदाने मिलते नहीं थे। भाजपा के कार्यकाल में कहीं ना कहीं बारदाने की कोई कमी नहीं हुई है। और देखिए, मैं आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इनके कार्यकाल में उच्चतम जो धान की खरीदारी हुई थी वो थी 107 अभी लाख अपराध की मेट्रिक बात टन। कर रहे थे प्रवीण जी, अभी नहीं, अपराध की आप बात कर रहे थे, कमिश्नर आपने सिस्टम नहीं, लागू हुआ। आपने प्रश्न कल ही मैंने नहीं, खबर आपने चलाई जो है प्रश्न जहां पूछा, पर, सुनिए तो, कल ही उसके खबर उत्तर देना, चलाई है सुन लीजिए। राजधानी रायपुर में ये एक तो सुन शख्स लीजिए। चाकू लेके घूम रहा है। आप बोलेंगे तो विजुअल चलवा दूंगा मैं अभी। नहीं, चलवा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप लेकिन बोल मैं रहे हैं कमिश्नर अपने सिस्टम विषय पर लागू हुआ, अपराध कंट्रोल में है हाँ, सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं देखिए, पहली बात तो जो आपने बारदाने की विषय की थी, पहले उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इनके कार्यकाल की तुलना में अगर बात करें तो इनके कार्यकाल में जो अधिकतम धान की खरीदारी थी वो 107 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्तमान वर्ष में बढ़कर हो चुका है 145 लाख मीट्रिक टन। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता कितना काम कर रहे हैं। और रही बात, देखिए, जो कमिश्नरेट व्यवस्था की बात करते हैं, मैंने डिबेट की शुरुआत की थी भारत माता की जय कहकर। कांग्रेस के कार्यकाल को आपको याद दिलाता हूँ कि दुर्ग में से कि वो कहता था भारत माता की जय, बॉर्डर या पिक्चर देखने के बाद उसकी निर्मम रूप से हत्या कर दी जाती थी। तब कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने जो है कहीं ना कहीं अपने गिरेबा पर जाकर देख ली कैसे कानून व्यवस्था थी। और रही बात, देखिए, मत करो भाई। सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ कि इनके कार्यकाल की तुलना में तिरंगे का विरोध करने वाले ज्ञान मत दें, इनके कार्यकाल की करोगे तुलना तो में बहुत बड़ी हमारी बातें जो बोलेंगे। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अरे आपने तो हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी ना कि शराबबंदी करेंगे। बताइए, क्या आपने शराबबंदी किया था? क्या नहीं कर पाए थे आप लोग? हमको नसीहत दे रहे निश्चित रूप से यही बात है ना। आपने कहा था कि भाई गंगा जल की सौगंध लेकर कहते हैं कि शराबबंदी करेंगे। कितने दिन शराबबंदी की? आपने तो नहीं किया। और देखिए, लगातार कानून व्यवस्था की जो आपके पास बोलने कुछ नहीं है। लगातार मुझे लगातार हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। देखिए, मैं रायपुर राजधानी के इनके कार्यकाल की तुलना करता हूँ कि एसपी कार्यालय यानी पुलिस कार्यालय के नीचे नाबालिग बच्ची के साथ इनके कार्यकाल में बलात्कार हुआ था। तो ऐसी इनकी कानून की व्यवस्था थी। उससे तो बहुत अच्छा हमारा प्रदेश वर्तमान में चल रहा है। तो निश्चित रूप से तुलनात्मक रूप से अगर आप देखें तो आऊंगा बहुत हो रहा अभिमन्यु जी, है, आऊंगा। बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं है, मुद्दे पे बात करो। अभिमन्यु जी अरे आऊंगा मुद्दे आपके पे बात पास, कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट मुझे करने यही है, दीजिए, इसलिए आप बौखला रहे हैं। कोऑर्डिनेट मुझे करने दीजिए, ऐसा मत करिए। वही कह रहा हूं। ठीक है, और आऊंगा आपके मैं पास वही में। कह रहा हूं, उनको देखिए। पूरा समय, आपको पूरा समय दिया ना, उनको भी पूरा समय दूंगा और आपको भी पूरा समय मैं दूंगा भाई- बोलने के लिए। प्रवीण जी मैं अपनी बात वही कह कंप्लीट रहा हूँ कीजिए पहले। अपने थोड़ी वही बैठे कह हैं, रहा हूँ मुद्दे ऋषभ बात जी करेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो जाता है। 2100 करोड़ का शराब घोटाला किया इनके कार्यकाल में। कोर्ट कहते में थे कि है, लीगल शराब मामला काउंटर कोर्ट था, में है। लेकिन बोलना आगे लगातार बढ़ो, अगर चलो। कहे तो निश्चित रूप से अगर हम कहे तो सरकारी शराब के काउंटर में दो हाँ काउंटर हुआ आगे बढ़ो, करते आगे बढ़ो, थे। हो गया एक मामला लीगल कोर्ट और में, आगे बढ़ो। अरे बताइए, अगर कोर्ट में तो बताइए, क्या कोर्ट ने सबको बरी कर दिया? क्या किसी को बरी नहीं किया आगे है, बढ़ो, केवल आगे जमानत बढ़ो। दिया है? वही तो आपको जानकारी आगे नहीं है बढ़ो। कि भाई बेल होना और निर्दोष आगे साबित बढ़ो, होना दोनों मुद्दे हो बात सकता है। करो। अरे यही तो मुद्दे की बात है जो आपको पता नहीं। अपने कार्यकाल में शराब के विषय पर 2100 करोड़ का शराब घोटाला किया। अरे अपने भीतर झांक के देख लीजिए, जनता को कैसे मूर्ख बनाया आपने। आपके ऊपर अरे किया मत चुप से। बोलो, अरे मत आपने बोलो। किया है, बिल्कुल आप ही लोगों ने किया है। मैं किया हूं। इसमें तो विषय कोर्ट पर मैं है, किया हूं। विषय कोर्ट में है। बिल्कुल, जितने लोग कांग्रेस की विचारधारा के लोग अब हैं आप अपने वो ऊपर ले लगातार लें कहीं ना अभिमन्यु कहीं जी, शराब आप की केस घोटाले कर दीजिएगा प्रवीण जी पर। चौक अगर की आप दाढ़ी अपने भी ऊपर तिलका ले ले रहे भैया, हैं तो और केस क्या, कर चौक की दीजिएगा। दाढ़ी तिलका। ठीक है, कर चलिए दीजिए प्रवीण केस, जी, कर ठीक है, दीजिए। आऊंगा। चौक बस की बस दाढ़ी बस तिलका। अभिमन्यु जी बहुत देर से हंस रहे हैं, बोलना भी बहुत कुछ चाह रहे हैं। अभिमन्यु जी, अरे बाप रे, मैंने कसम से इतनी हास्यास्पद बात आज तक किसी डिबेट में नहीं सुनी। हाँ, गंगा जल आप वाली ना। लोगों ने 2100, हाँ, तो गंगा जल आप लेके लोगों ने सौगंध खाए थे, 2100, वो आपके लिए हंसने वाला विषय था भाई, मेरे लिए नहीं था। नहीं आप प्रवीण जी पूरा मन भर बोल लो, मैं रुका हूं। नहीं, मैं तो बोल रहा था, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे? नहीं अब जैसे आप को बोलिए पैसा। अभिमन्यु जी। नहीं बोलो ना, बोलो वही बोलो तो बात बोलो बोलो, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, और बिल्कुल, बोलो। यही बोलिए, हंसने बोलिए। वाला विषय था कि जब आप हाथ गंगा जल लेकर कह रहे थे तब आप लोग को हंसी आ रही थी। आपने कहीं ना कहीं सनातन का अपमान किया था और आप हंस रहे हैं इस विषय पर। अरे आगे यही तो सनातन में, यही तो आपका विषय है, यही तो विषय ना। अपने स्तर पे बताइए क्या हुआ, बताइए। गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध खाए थे ना, क्या हुआ उसका? कितने दिन शराबबंदी किए थे बताइए? उल्टा 2100 करोड़ का शराब घोटाला किए और फंसाए किसको? आदिवासी नेता आदरणीय कवासी लखमा जी को। यही सब वही तो करने बात तो बैठे और हैं। क्या चल रहे हैं, बहुत चाह रहे हैं आप बड़े अभिमन्यु जी? मैं चले मैं जाता बोल तो रहा हूं आपसे, बोलिए ना आप, नहीं, वो शांत हो जाएंगे। आप नहीं, बोलना तो रहने शुरू दीजिए। कीजिए। आप बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है मैं बोलता कोई बात नहीं हूं, था। मैं रुक जाता हूं। जब कवासी लखमा जी अब वो जब बोल बरी तो रहे हुए हैं थे कि तो गंगा जल कोई लेकर आप किसी लोगों को ने नहीं कस्में था। खाई थी शराबबंदी के लिए। वो तो यथार्थ है ऋषभ जी, तो यथार्थ है। सारे वीडियो देख लीजिएगा आप। चले गए क्या अभिमन्यु जी? हाँ, यही तो पीसीआर, बात है ना। हाँ, ठीक है, वो सवालों का सामना ही नहीं कर पा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं। विपक्ष की ये भूमिका रहती है। अब विपक्ष की कह रहा ये हूं भूमिका ऋषभ जी। रहेगी, सवालों से बचते हैं, सवाल कर नहीं पाते और उसके बाद बोलते हैं हमें दबाया जा रहा है। ये तो हाल है विपक्ष के। ऐसे तो प्रवक्ता चले जाते हैं डिबेट छोड़कर। ठीक है प्रवीण जी, लेकिन
देखिए एक अच्छी भूमिका पत्रकारिता भी निभाती है और पत्रकार भी निभाते हैं। और मैं सवाल करूंगा आपसे, और भी बहुत सारे सवाल करूंगा प्रवीण जी। ये जो बिल्कुल बिल्कुल शराब को लेकर आप लोगों ने जो फैसला लिया है, ड्राई डे को हटा दिया गया है, ये कोई अच्छा फैसला तो नहीं है। आप लोग खुद प्रमोट करते हैं कि शराब से दूर रहना है लोगों को, आप लोग खुद नशा मुक्ति केंद्रों को प्रोत्साहित करते हैं, आप लोग खुद लोगों में जागरूकता के लिए अभियान चलाते हैं, और आप ही लोग ड्राई डे को हटा रहे हैं प्रवीण जी। देखिए ऋषभ जी, पहले बात तो देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब भी विषय उठाया गया कि उन्होंने जो झूठ कहा था कि हाथ में गंगा जल लेके सौगंध खाए थे कि शराबबंदी करेंगे, उस पर उत्तर नहीं दे पाए और डिबेट छोड़ के चले गए। रही बात है कि आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न का, आपके सम्मानित जनता और आप आदरणीय आप सम्मानित पत्रकार है, आपको भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारी नीति कोई शराब को प्रमोट करने की नहीं है। लेकिन यथार्थ आप, क्योंकि आप यथार्थ के पत्रकार हैं, आप धरातल पर काम करते हैं, आपको भी मालूम है कि होली के दिन निश्चित रूप से जो शराब का सेवन करते हैं, कहीं ना कहीं अवैध रूप से शराब का परचेज करते हैं, उसको क्रय करते हैं। और पर बहुत सारे ऐसे देखिए लोग हैं प्रवीण जी, जिनके पास ये लॉजिक की बात मैं मानता हूं आपकी कि सरकार का ये जो तर्क है कि अवैध शराब की बिक्री होती है, नकली शराब बेची जाती है, जहरीली शराब बेची जाती है, जिस वजह से लोगों के पीने के बाद स्वास्थ्य भी खराब होता है, कई मौतें भी हो जाती हैं, ये तर्क मैं मानता हूं। लेकिन ये जी जो अवैध शराब की बिक्री है, इस पर शिकंजा कसने की बजाय आप लोग ठेका खोल दे रहे हैं, आप लोग शराब की दुकानें खोल दे रहे हैं। अवैध शराब की बिक्री पर शिकंजा कसिए ना साहब। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है निश्चित रूप आपकी, से आपके लिए थोड़ी ना कुछ कठिन है। बिल्कुल हमारे लिए कठिन कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास इच्छा शक्ति है। देखिए, और देखिए यथार्थ की राजनीति भाजपा करती है, इसलिए यथार्थ के कहीं ना कहीं जो जो वास्तविकता है उसको हमने समझा। और इसलिए देखिए निश्चित रूप से आपके हमारे चैनल पर फिर कहना चाहूंगा कि देखिए पुलिस की व्यवस्था वर्तमान की तुलना में बहुत पहले की तुलना में वर्तमान में बहुत अच्छी है। और आप देखेंगे निश्चित रूप से जो अवैध शराब के विषय पर लगातार सरकार काम कर रही है। और देखिए लगातार 2 साल में जितने जो काम हुए ना, निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे कि हाल फिलहाल जो है, जो हमारे जो लगभग प्रदेश जो 5 से 6 राज्यों से घेरा हुआ है, तो वहां से जो पहले अवैध शराब आती थी, लगातार उस पर भी कार्रवाई कर रही है। और आपके सम्मानित चैनल पर मैंने इस पर भी डिबेट किया है। तो सरकारें अपना काम कर रही है किस प्रकार से अवैध शराब के लेकिन निर्माण आप पर, लोग और राजस्व यदि वो बढ़ाने के बारे में तो सोच रहे हैं, इसी देखिए बहाने राजस्व बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आदरणीय ऋषभ जी, बात तो यही है ना कि पहले भाई जो जनता का टैक्स है, जनता के हित में ये उपयोग होना चाहिए। जो पैसा कहीं निश्चित रूप से अवैध काला बाजारी के माध्यम से एक सिंडिकेट के पास जाता था, यदि वो पैसा जनता के हित में, यदि जनता के कोष में जाएगा, तो आपत्ति किस बात की। भाई आप तो यथार्थ के पत्रकार हैं, आपको ही मालूम है कि शराब जो है होली के दिन निश्चित रूप से लोग ब्लैक की कीमत पर दुगनी तिगुनी 4 पता नहीं कितने कितने दाम पर अधिक देकर, पैसे देकर शराब खरीदते थे। तो अब ये लीगल रूप से यदि कोई अगर खरीदना चाह रहा है, तो आपत्ति किस बात की, मुझे बताइए। नहीं, लेकिन आप लोग होली के दिन, त्योहार के दिन अगर शराब खोल रहे हैं, जब ड्राई डे हुआ करता था, तो ये तो कोई वैलिड पॉइंट नहीं हुआ आप लोगों का। शराब को बढ़ावा देखिए ही ना देना हुआ, शराब को प्रमोट करना ही ना हुआ। आदरणीय ऋषभ जी, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि जो अवैध शराब है, जो नकली शराब है, उसके उत्पादन, उसके बिक्री पर भी कहीं ना मैं कहीं जानना चाह रहा हूं डायरेक्टली प्रवीण जी, सिक्के का दूसरा पहलू राजस्व बढ़ाना है क्या? इस तरफ सोच रहे हैं अगर आप लोग? देखिए अगर इससे राजस्व में वृद्धि होती है और जनता के हित में काम होते हैं, तो आपत्ति किस बात की। हमारा प्रथम उद्देश्य ये है कि उस दिन के जो अवैध शराब की बिक्री, नकली शराब की जो बिक्री होती है और उसके उत्पादन, उस पर लगाम लगाना है। यदि उस पर लगाम लगाने से यदि राजस्व का कलेक्शन होता है, तो स्वागत योग्य कदम। लगाम लगाने के लिए दुकानें खोल दो, ये पॉलिसी है आप लोगों की। बात आदरणीय ऋषभ जी, बात ये है कि यदि उस दिन यदि क्या यथार्थ रूप से होता ही है कि लोग कोई सूखे नशे, चाहे स्पिरिट का जो नशा करते हैं या अन्य जितने भी सूखे नशे करते हैं, कोई गांजा का कहीं सेवन करता है, यदि उस पर आप ये पाबंदी लग रही है इस माध्यम से, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य विषय है ये तो। लेकिन आप लोग ही बोलते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है, सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं होंगी, और दूसरी तरफ अगर शराब ड्राई डे को हटाकर आप लोग शराब की दुकानें खोल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं वहां पर भी हो जाएंगी, क्योंकि अपराध करने वाले अपराध करते ही हैं। और ऐसे में अगर शराब की छूट मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं समस्या और ज़्यादा ना बढ़ जाए, और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर दबाव की स्थिति बन जाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण जी। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, जितना जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे सुरा पर संग्राम की, जहां पर ड्राई डे को खत्म कर दिया गया है, होली के दिन शराब की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन इसको लेकर सरकार के अपने तर्क हैं। अवैध शराब की बिक्री रोकी जाए, जहरीली शराब की बिक्री रोकी जाए और लोगों को सहूलियत दी जाए, लेकिन विपक्ष आवाज उठा रहा है, सवाल उठा रहा है कि आखिर शराब को क्या सरकार प्रमोट कर रही है, लेकिन होली के दिन शराब खुलने पर क्या स्थिति बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज।
सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।